हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएसपी चैनल। हम क्लास 12 मैट्रिसेस चैप्टर चल रहा था हमारा, ठीक है। आज हम सीखने वाले हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 3.2 है, देन वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी, लेकिन आज हमें सिर्फ कंसेप्ट सीखने हैं। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स तो बच्चों बहुत इजी है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए क्या है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे वो ऐड हो जाएंगे। डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स में भी सेम चीज है, दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, तो वो एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस हो जाएंगे। कैसे, अब देखते हैं। सपोज ये कोई 1 2 3 4, ठीक है, ये मान लिया मैंने अपनी तरफ से 4 5 6 7। दो देख रहे हो आप, ये 2 क्रॉस 2, 2 रो 2 कॉलम, याद होगा आपको, ये भी 2 क्रॉस 2, दोनों का ऑर्डर सेम है, 2 रो 2 कॉलम, तो ये दोनों ऐड हो सकते हैं। जैसे हमसे ए प्लस बी करना है, तो मैंने क्या बताया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो फर्स्ट रो, तो 1 + 4 हो जाएगा, 3 + 5 हो जाएगा, 2 + 6 हो जाएगा और 4 + 7 हो जाएगा। सिंपल, इसको ऐड कर देंगे। तो ये जो मैट्रिक्स मिली हमें, ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। अब डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स पाते हैं। कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं, इस बार एक करते हैं, इसको मान लेते हैं 4 5 6 और 7, और बी को मान लेते हैं 1 2 3 4। डिफरेंस में भी सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस करने, 4 - 1 5 - 2 6 - 3 7 - 4 3 3 3 और 3, ठीक है बच्चों, ये आ गया, ठीक है। तो ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हो गया और ये डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स हो गया। तो ये दोनों तो आसान थे सेम ऑर्डर पे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा सा टफ है, ठीक है, और वो इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आगे की जो एक्सरसाइज है उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बहुत यूज होगा, ठीक। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। तो अभी हम यहाँ पे पहले थोड़ा सिंपल लेते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4, थोड़ा चेंज कर देते हैं, या कुछ और कोई भी ले सकते हैं, ठीक, ये बी मान लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स समझिए, पहली चीज कि मल्टीप्लिकेशन में दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना कोई जरूरी नहीं है, जो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में था। मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर चेंज हो सकता है, उसके लिए भी एक कंडीशन है। इसका ऑर्डर बताइए, देखेंगे आप तो 2 × 2 है, और इसका ऑर्डर 2 × 2 है, ठीक। अब कैसे मल्टीप्लाई होती है वो चेक कीजिए, बहुत ध्यान से देखना आप इसको, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सर इतने बड़े लिखने की जरूरत नहीं है, अब देखो कैसे किया जाता है।
फर्स्ट रो पहले, जब हम पहले प्लेस पे लिख रहे हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए लिख रहे हैं ना, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की मल्टीप्लाई होगी और बीच में एडिशन आएगा। देखो ध्यान से देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मैं एक काम करता हूँ पहले इस तरीके से बना देता हूँ, इसको इरेज कर दूंगा फिर ऐसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into 1, ठीक, मैंने बोला बीच में प्लस का सिंबल आएगा, 3 into 3 आ गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ठीक है। अब इसको इरेज करते हैं, ये आपको करना नहीं है, बस मैं समझाने के लिए, तो पहला क्वेश्चन है तो समझा रहा हूं। फर्स्ट रो, अब मुझे कहां लिखना है, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम पे, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 into 2, बीच में प्लस का साइन, 3 into 4, समझ में आ रहा है? जिस पोजीशन पे एलिमेंट लिखा जाएगा उसी करस्पॉन्डिंग में उसकी मल्टीप्लाई की जाएगी। अब आ रहे हैं हम सेकंड रो में फर्स्ट, तो अब ये मिट जाएगा, ठीक है, और ये भी मिट जाएगा क्योंकि ये लाइन हमने लिख ली। अब देखो बच्चों आगे बढ़ रहे हैं, सेकंड रो में अब तो सेकंड रो ली जाएगी, फर्स्ट कॉलम लिया जाएगा, ठीक, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 into 1 प्लस 4 into 3, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम लिया जाएगा 2 into 2, ये बहुत ध्यान से समझना है, और 4 into 4, बीच में प्लस का साइन आता रहेगा, ठीक है। मैट्रिक्स का ऑर्डर आया 2 into 2, सारे कवर हो गए, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करते हैं ऐसे, 3 3 जा 9, 9 plus 1, आगे लिख दूं, वैसे ही मैट्रिक्स तो छोटी सी आएगी, अब 3 3 जा 9 और 1 ये हो गया 10, 4 3 जा 12, 12 plus 2 14, ये भी 14, ये 20 20, ठीक है। तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आ गई, ए और बी की मल्टीप्लाई होके, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपने जो मल्टीप्लिकेशन देखी वो सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स की थी। यहाँ पे हमारे पास दो मैंने मैट्रिक्स लिखी हैं जिसमें 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है, इसमें 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर है, ठीक है। तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए जो ए है अगर मान लो, तो उसके नंबर ऑफ जो कॉलम है कितने बच्चों, 2, उसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, 2, तो नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के सेकंड एलिमेंट मतलब जो मैट्रिक्स है उसके इक्वल होना चाहिए, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब बात ये आती है कि जो मल्टीप्लाई करके क्या कहता है हमारा मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर कैसा होगा, ठीक है, वो देखते हैं। देखो मल्टीप्लाई का वही रूल चलेगा जो अभी हमने बताया था, कैसे, फर्स्ट रो, ये पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो वही रो वही कॉलम लिए जाएंगे, मतलब फर्स्ट रो का एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट, ध्यान से देखना करस्पॉन्डिंग में। तो 6 जैसे, अब मैं इसको डार्क कर देता हूँ, चलो फिर मिटाना तो पड़ता ही है, इस तरीके से समझो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 into 2 प्लस आएगा बीच में 9 into 7, सही है। अब कौन सा आएगा, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो ये अब रो तो यही रहेगी, कॉलम चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो 6 into 6 प्लस 9 into 9, सही है। दो कॉलम हो गए इधर के कवर, लेकिन अभी ये कॉलम और है, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं इसको इधर। तो अब देखिए फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्योंकि थर्ड क्या पोजीशन है, फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम पे, तो अब ये आएगा 6 into 0 और 9 into 8, 6 into 0 9 into 8, पूरी रो हो गई एक, ठीक।
इसी तरीके से सेकंड रो भरते हैं। अब क्या होगा, फर्स्ट रो खत्म, अब सेकंड रो ली जाएगी। ये पोजीशन क्या है बच्चों, सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम। आप इस नंबर से पहचानिए तो बहुत आसान लगेगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो लेनी है, फर्स्ट कॉलम लेना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की मल्टीप्लाई करनी है। 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 7, सही, ठीक है। ये पोजीशन क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो अब सेकंड रो लेनी है, सेकंड कॉलम लेना है। 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 9, समझ में आया। ये कौन सी पोजीशन है, सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 3, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 0 और 3 इंटू 8। ये अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये तो हम अपने समझने के लिए कर रहे हैं। इसको कैलकुलेट कर देते हैं। 63, चलो एक 12 63 36 81 और 72 21 12 27 24, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर देते हैं। 75 11 72 25 39 24, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन पूरा हो गया, मल्टीप्लाई होगी। अब आप एक चीज देखिए, ये जो मैट्रिक्स आई है इसका ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ रो, पहले बताया ना रो लिखे जाते हैं। 2 इंटू 3, 2 रो है 3 कॉलम है, ये हमारा जो है आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कहते हैं, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की जाती है। आपको ये समझ में आ गई होगी। अब जो नेक्स्ट की एक्सरसाइज है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन सिखाना इसलिए बहुत जरूरी था, मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए मल्टीप्लिकेशन के। आप और भी ट्राई कीजिए, अपनी तरफ से मैट्रिक्स मान सकते हैं, बुक में भी दे रखे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो आज हमने 3 चीजें सीखी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।